जेई का ऑफिशियल डेट भी अनाउंस कर दिया, कल ही रात करा था। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आना ही है, तो जो मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं उन्हें पता है कि काम डाउन रहना है। वो एक शेर है ना कि हमने तो एक ऐसा सिलसिला देखा है, जलाया अपना घर और धुआं देखा है। इससे बड़ा क्या होगा, अपना ही घर फूंक दिया और बैठ के आराम से चिल्लो के धुआं देख रहे हैं। इस लेवल का अपना दिमाग शांत रखना, क्या हो जाएगा, कितने ही बर्बाद हो जाओगे। डर वही है ना सबसे बड़ा, कुछ नहीं हुआ तो। होने और ना होने से कुछ होता ही नहीं ना, मायने ये रखते हैं कि आप लड़े कैसे। अभिमन्यु अपने जीते जी युद्ध नहीं जीता था, बट लड़ा ऐसा कि अमर है। विभीषण राम के पाले में आ गए, जीते हुए योद्धा के तरफ उन्हें माना जाता है। लेकिन आज कोई माँ अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखती। कर्ण का पाला हार गया था, लेकिन आज हर गली में 4 कर्ण मिलेंगे। कर्ण, क्योंकि वो लड़ा ऐसा, हार गया फिर भी। तो लड़ाई महत्वपूर्ण है, और कितना ही कोई तड़पा लेगा यार, कितना। वो लाइन है ना कि वफा की उम्मीद कोई और रखे, हमें तो देखना है बेरहम की हद कितनी है। देखते हैं कितना तड़पाता है। बिस्मिल ने एक और शब्द में लिखा था कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम यहीं बैठे हैं, कातिल दिखाए कि उसके बाजू में कितना दम है, और तुम तो वैसे भी इतने मजबूत हो। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी चीज तुम्हें हिलानी नहीं चाहिए, सारी चीजें होंगी तुम्हारी आंखों के सामने, कुछ भी हो सकता है अभी, कुछ भी। तुम्हें एक जंगल में टंगे हुए कैमरे की तरह बिहेव करना है, जो कि एक बेचारे हिरण पे शेर का आक्रमण देख रहा है। हिरण बेचारा लगेगा, वो मार दिया जाएगा, वो भागेगा, तड़पता दिखेगा, शेर उस पे क्रूरता दिखाएगा। तुम कैमरे की तरह बस स्टिल वहीं पे मौजूद रहोगे। ये तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें होंगी। चलो बताओ मुझे, 360R करा या नहीं? 26 और 27 दोनों बच्चे। 20 भी दिन नहीं, 15 से 16 दिन और पूछूंगा 360R किया या नहीं 2026 वाले बच्चों से। उसके बाद तुम्हारा पीवाईक्यू मेथड स्टार्ट हो जाएगा। वो लास्ट तरीका होता है जिससे मैं किसी बच्चे को IIT तक बचा सकता हूं, उसके बाद मैं नहीं बचा पाता। मेरे में कमियां होंगी ना, चमत्कार कुछ भी हो सकता है, शायद मैं कम जानने वाला होऊंगा, लेकिन मुझे वो आखिरी तरीका लगता है जिसके बाद किसी बच्चे को बचाया जा सकता है। फिर मैं अपने हॉस्पिटल का इमरजेंसी सेवा बंद कर देता हूं कि नहीं, अब मैं किसी को नहीं बचा पाऊंगा। तो 10-15 दिन 360R करो, छोड़ना नहीं कि भैया आज से मैं पीवाई को शुरू करता हूं। नहीं नहीं, 360R करो 10-15 दिन, ये सोच के कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और 27 वालों के लिए 360R चलता ही रहेगा। आज एक बात करनी है जो कि है न्यूज ट्रैप। न्यूज ट्रैप क्या होता है? अभी के समय में तुम्हें बहुत सारी ऐसी आवाजें सुनने को मिलेंगी जो IIT जेई से रिलेटेड होंगी, लेकिन वो IIT जेई में जाने के लिए किसी काम की नहीं होंगी। लेकिन तुम इस बात को बाइफरकेट कर ही नहीं पाओगे और अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो वही बाइफरकेट यानी कि अलग अलग देखने की शक्ति मैं तुम्हें पैदा करने आया हूं। एक बहुत ही अच्छे दुकान की मिठाई है, बहुत डुप्लीकेट मिठाई किसी और दुकान में सेम पैकेजिंग में मिल रही है, वो खाओगे मर जाओगे। उदाहरण देता हूं, जेई का फॉर्म रिलीज हुआ। अब ये बात एक लाइन में बताई जा सकती है, जेई का फॉर्म रिलीज हुआ, डेट ये से ये है, आपको भरना है, हो गई खत्म। लेकिन इसको मैं बताने में 1 घंटे का भी समय ले सकता हूं कि जेई ने कर दिया बवाल, रातों रात निकाला फॉर्म, ये डेट है, ये फलाना है, आपको फोटो यहां डालना है, नाम यहां लिखना है, ये करना है, वो करना है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे खींच दूंगा। अब तुम्हारे मन में यह भ्रम पैदा हो जाएगा, या तुम जब देख रहे होगे तुम्हें लग रहा होगा कि मैं IIT की चीज ही देख रहा हूं ना, गलत चीज थोड़ी देख रहा हूं। लेकिन वो तुम्हें IIT जाने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तो जो काम IIT जाने में मदद नहीं कर रहा, उसको शॉर्ट से शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करो। 2 लाइन में इंफॉर्मेशन मिले, ये से ये डेट है, फॉर्म किसी दिन भर देंगे। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अभी सारे बच्चे ना इसी में डिस्कस कर रहे हैं, भैया फॉर्म भर दूं, इतना कर दूं, इतना कर दूं। कितने तो एकदम पागल जैसे जाहिल, मतलब मेरी इमेज की प्रॉब्लम है, वरना मैं इतनी गंदी गालियां देता ना कि डिकोड करते फिरते कि कहां से रिश्ता लगाया। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि पहले अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा ना भैया तो मुझे पहला शिफ्ट मिलेगा। अरे भोंदू,
गधा है जो ये सोचता होगा। अगर ये पैटर्न होता ना तो जेई की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। बता रहा हूं, मरोगे ऐसी चीजों में। अभी से प्रेडिक्शंस भी शुरू हो जाएंगी। कैलकुलेटर आया है, बात खत्म, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। अब इस पे 1 घंटे का सेशन लिया जा सकता है। कैलकुलेटर आने से आपके टफनेस, इजीनेस जेई मेन कभी प्रिडिक्ट नहीं करने देगा। ये कितनी बार बताऊं, लेकिन प्रिडिक्शन इतनी लालची चीज है ना कि हमें एकदम मजबूर कर देती है देखने पे, और तुम्हें कभी पता भी नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज देख रहा हूं जो आईआईटी के ट्रेनिंग के पैकेजिंग में तो है, लेकिन आईआईटी के ट्रेनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। सब बेकार बकवास। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा जहां भी कुछ बातें हो रही हैं वो सब बेकार हैं। और वो बातें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की तरफ तुम्हें ढकेल रही हैं वो फायदेमंद है। जैसे मैं अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं उस जगह से काट करके तुम्हें उधर ढकेल रहा हूं कि जा उधर जाओ, इधर नहीं। नहीं तो अभी बहुत मस्त खेल चल रहा है आईआईटी की पैकेजिंग में। आईआईटी से रिलेटेड कुछ भी बेच दो, बच्चे खरीद लेंगे, क्योंकि हमें नएपन की आदत होती है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो आईआईटी की पैकेजिंग में हमें कोई नई बात कुछ बताता है ना कि कैलकुलेटर में आप लॉग नहीं निकाल पाओगे। अरे सामने दिख रहा है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है, 4 ही ऑप्शन ही है। तो ये न्यूज ट्रैप से बच के रहना। न्यूज, इसे न्यूज कहते हैं। न्यूज का कोई काम नहीं होता आईआईटी जे रिलेटेड से। फॉर्म आया 2 लाइन में खत्म। दूरदर्शन टाइप न्यूज जो दे रहा है ना वो ठीक है। ये 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम देखने मत बैठ जाना। लोवेस्ट कट ऑफ दिस पे मिलेगा आईआईटी, क्या जान के करोगे अभी? ना पेपर का पता, ना किसी चीज का पता, पेपर कैसा आएगा, पैटर्न क्या आएगा, उसके पहले ही आप डिसाइड कर रहे हो कि कट ऑफ क्या होगी। सबसे कम मार्क्स जिस पे मिलेगा एनआईटी, तू बता सकता है? किसी की औकात नहीं है पूरे दुनिया में अभी कि बता दे कि इस मार्क पे एनआईटी ये वाला मिलेगा। किसी की औकात नहीं है। एनटीए के डायरेक्टर को अभी नहीं पता होगा, और ये चंदू सा मास्टर या चंदू सा मेंटर बता देगा तुझे। लेकिन अगर थंबनेल पे ये चीज दिख गई, दावे से कह रहा हूं 90% बच्चे क्लिक मारेंगे और 10 मिनट जाएगा उनका। तुम जैसे ही देखोगे, मुझे याद करोगे और स्किप करने की हिम्मत रखोगे। फोमो में मत पड़ना, अभी बहुत फोमो क्रिएट होगा। ऐसे ऐसे रिएक्शन दे करके और कुछ लिख दिए जाएंगे। वो मैंने करा है और मुझे पता है कि तुम्हें कैसे बांधना है। तो सबको पता होता है, तुम अपने आप पे कंट्रोल रखोगे, नहीं तो डूबोगे। समय सबसे बड़ा एसेट है, समय। और एक बात, अब एक लाइन में इस वीडियो को समराइज कर दे रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये ट्रेनिंग का पार्ट है। इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड जहां पे चीजें हो रही हो वो तुम्हें आईआईटी पहुंचाएगा। सब्जेक्ट रिलेटेड का मतलब ये भी नहीं है कि कोई बता रहा है मैथमेटिक्स में हाई वेटेज चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर होंगे मैथमेटिक्स में। जेई का दिमाग फिरा ना, वो कहीं से कुछ भी उठा लेगा। तो सब्जेक्ट मतलब कोर सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड नहीं कि मैथ्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ये सब्जेक्ट में नहीं आता, ये फर्जीवाड़े में आता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज तक किसी भी स्ट्रैटेजी से किसी भी बच्चे में कोई बदलाव नहीं आया। ये बात याद रखना। बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद फिगर आउट करता है और उससे खुद सॉल्यूशन निकालता है। तुमने आज तक, ये मैं दावे से कैसे कह रहा हूं, तुमने आज तक किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो को फॉलो नहीं करा है। तुमने जो भी सुधार आया है वो उस स्ट्रैटेजी से तुमने कुछ कुछ अपने से फिगर आउट करा है और उससे फिर आगे गए हो सॉल्यूशन लेकर के। एग्जैक्ट तो कोई कॉपी नहीं करता। तो इसको बचाना कि सब्जेक्ट ही आईआईटी है, उसके अलावा आईआईटी के नाम पे हो रही बातें बस गॉसिप है, फर्जीवाड़ा है, चैटर है। इनको छानने की ताकत रखो कि मैं इसमें इंडल्ज नहीं होऊंगा। क्लियर? और अभी के 60-70 दिनों में बहुत होंगी कि 2016 में टफ पेपर आया था, 10 साल होने वाले हैं,
फिर से टफ पेपर आएगा। अब इस पे आधे घंटे सोच रहे हैं भैया। कहां ये तुम कमेंट करते हो ना, मैं सब पढ़ता हूं कि क्या लॉजिक लगा रहा है, और ये कबाड़ा बच्चा मेरे चैनल पे बैठा है, कल को मेरा नाम खराब करेगा। इससे क्या मैं बोल दूं कि ये जिंदगी भर मुझसे नफरत करे और भागे यहां से। 10 बच्चा है ना, 10 बच्चा मुझे देख रहा है, 10 में से एक सिलेक्ट होगा ना, और बाकी 8 कबाड़ थे मान लो, और एक बच्चा सिलेक्ट हुआ और एक उसमें एवरेज था जो किसी कारण से नहीं सिलेक्ट हो पाया, तो मेरा सिलेक्शन रेशियो 10% हुआ। लेकिन अगर मैं उस 8 कबाड़ को किसी तरीके से फेंक दूं तो मेरे पास 2 बच्चे बचेंगे। तुम्हें व्यूअरशिप कम लग सकती है उस वक्त कि 2 ही बच्चे हैं ना, पर 2 में से एक सिलेक्ट होगा तो मेरा सिलेक्शन रेशियो 50% होगा। और सीना चौड़ा करके बोलूंगा मेरे पास रहने वालों में 50% बच्चों को सिलेक्ट कराया मैंने। तो मालिक, अगर आपको लगता है वो सारी फालतू की चीजें काम की हैं तो निकल लीजिए, हाथ जोड़ते हैं आपसे। आप अपना करियर डुबोएंगे ही, हमारा मत डुबाइए ना, क्योंकि हम धन प्रिय व्यक्ति हैं। और 10% सिलेक्शन रेशियो पे तो हमारे पास धन आएगा नहीं, 50% पे आएगा। जब वो बच्चा जा करके स्टेज पे नाम लेगा किसी कोचिंग के, स्नेहित मिश्रा को सुनता था, आज आईआईटी दिल्ली में हूं, आईआईटी मुंबई में हूं। तो थोड़ा दिमाग शांत रख के छांटना सीखिए दोनों चीजों को, ठीक है, समझे? बाय बाय।